Welcome back to all of you. In this video, you will be learning the one of most important topic of political science, that is democracy. Let's start this video. Here, the literal meaning of democracy is demo means people and cracy means rulers. Now student, let's understand this topic with a very simple definition, which is democracy is described as the form of government in which the rulers are elected by the people, means ऐसी सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाए. Now let's check some common features of the democratic country. Here the first feature is, in democratic country the people are enjoy the freedom of speech and they are free to criticize the government also. मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में लोगों को पूरा अधिकार होता है अपनी बात सरकार तक रखने का, और अगर उनको लगता है कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, सरकार उनके हिसाब से नहीं चल रही है, तो वो लोग क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को. Next topic is, in democratic country there are free and fair elections and people are allowed to vote for any candidate of their choices. Means democratic country में अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इस टॉपिक को तो बेटर रहेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिया में हमने ज़्यादातर देखा है कि अगर 4 मेंबर है घर में तो हो सकता है कि 2 मेंबर या 3 मेंबर बीजेपी को सपोर्ट करते हो और 1 मेंबर जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है. तो इसमें कोई प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा एक दूसरे को कि नहीं भाई तुमने हम बीजेपी को ही सपोर्ट करना और आपने कांग्रेस को ही सपोर्ट करना है, इस तरीके से. So in third point, in democratic country the opposition parties are also allowed to function freely before as well as after the election. Means यहाँ पे क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो जीत जाती है पार्टी, वो तो पार्लियामेंट हाउस में जाएगी, लेकिन यहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो होती है, जो मेंबर जो होते हैं वो हार चुके होते हैं, वो भी हमारे पास में गुड नंबर्स के साथ में पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं टू रन द गवर्नमेंट स्मूथली, और समटाइम दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इफ दे are not happy with the ruling party decisions. So in next point, in democratic country the workers are allowed to have their ओन इंडिपेंडेंट यूनियन ट्रेड. ये सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बीच में होता है कि बहुत सारे हमारे पास में इंडिपेंडेंट ट्रेड्स यूनियंस बनते हैं, इंडिपेंडेंट हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशंस बनती है. बाकी अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे इस टाइप की कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है. नेक्स्ट पॉइंट, इन डेमोक्रेटिक कंट्री देयर इज़ नो डेंजर टू द पीपल्स लाइफ बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. मीन्स यहाँ पे उनको पता है कि हमने ही सरकार बनाई है, क्योंकि जनता के द्वारा ये सरकार बनी है, तो जनता को कोई भी हार्म ना हो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है हमारी गवर्नमेंट. और नेक्स्ट पॉइंट अगर आप इसके बीच में लिख सकते हैं कि भाई इन डेमोक्रेटिक कंट्री देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ प्रेस. अगर मैं बात करूं प्रेस की, मीडिया की, तो उसमें फुल फ्रीडम दी जाती है इन डेमोक्रेसी कंट्री के बीच में. क्योंकि आपने देखा होगा अगर अभी रिसेंटली कोरोना वायरस फैल रहा है, तो अगर चाइना से रिपोर्ट मांगते हैं, चाइना से कुछ पूछते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ पे कितने डिसमिस हुए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, तो वहाँ पे वो कोई रिपोर्ट पर्टिकुलर नंबर नहीं शो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मीडिया को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत करेक्ट डाटा जो डिस्क्लोज करने की. इस तरीके से हमारे इंडिया में या फिर हम जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है वहाँ पे प्रेस को, मीडिया को फुल फ्रीडम प्रोवाइड की गई है. स्टूडेंट, इसमें एक लास्ट टॉपिक आप इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इन डेमोक्रेटिक कंट्री एनी सिटीजन कैन एस्पायर टू फाइट द इलेक्शन फॉर एनी पोस्ट विदाउट द लीस्ट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर, creed, any kind of gender and people belonging to the ordinary family. और मैं अगर आप इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊँ तो बेटर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसमें. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर ऑर्डिनरी पीपल लाइक लाल बहादुर शास्त्री वॉज देयर, देन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ देयर. नाउ अगर करंटली एग्जांपल लूँ तो नरेंद्र मोदी इज़ द करेक्ट एग्जांपल. ये सारे के सारे अपने स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड में एक ऑर्डिनरी पीपल थे. कुछ तो है वो चाय देते थे कहीं पे, कुछ जो है वो न्यूज़पेपर डाला करते थे लोगों के घरों में, और कुछ जो है वो लेबर का काम किया करते थे. बट बिकॉज ऑफ देयर ओन स्किल एंड माइंड दे बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजिडेंट ऑफ देयर कंट्री. तो एक किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी में अगर उसके पास में स्किल है और वो ऑर्डिनरी पीपल है, तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो नेता वगैरह बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और MLA MPs बनते हैं. यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल जो है ना डेमोक्रेसी कंट्री में, वो भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं. तो होप दिस टॉपिक इज़ अंडरस्टूड टू यू नाउ. So student, if you really like this video, please subscribe this channel for the upcoming videos. Thanks for watching.